सत श्री अकाल जी, नमस्कार, आदाब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यहाँ पर मैं फतेहगढ़ साहब में हूँ और फतेहगढ़ साहब में सारी दुनिया के जो लोग हैं, चाहे वो सिख हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैनी हैं, बोधी हैं, वो एकत्र हो रहे हैं। वो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि शोक सभा जो होती है, क्योंकि छोटे साहबजादे और माता गुजरी जो हैं उनका आज जो है शोक सभा का वही दिन चल रहे हैं। और मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कुछ संतों का, कुछ कारोबारी लोगों का, कुछ मित्र प्यारों का, कुछ विद्वानों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो पंजाब से बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ आ नहीं सके, आए भी हैं मगर जो आ नहीं सके वो अपनी बोलवानी के साथ, अपनी बात के साथ, सोशल मीडिया के थ्रू या जिधर जिधर भी उनके पास प्लेटफॉर्म है, वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं गुरु साहब की कुर्बानी के बारे में। क्योंकि मुझे लगता है कि हम भी कई बार इतनी बड़ी बात नहीं करते, इतनी अवेयरनेस नहीं फैलाते जो जितनी बाहर के लोग जो हैं, जिन्होंने गुरु साहब के बारे में पढ़ा है, गुरु साहब के बारे में जानते हैं, गुरु साहब की बानी को पढ़ते हैं, गुरु साहब की जीवनी को पढ़ते हैं, इन किरदारों को पढ़ते हैं, तो वो अवेयरनेस फैला रहे हैं। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत मेहरबानी है। और दूसरी बात यह है कि ये अवेयरनेस हमें भी, साढ़े पंजाब ਨੂੰ भी ये अवेयरनेस जी है लोगों तक पहुँचानी चाहिए, खास करके अपने बच्चों तक। आज शाम ਨੂੰ चाहे वो किसी भी धर्म के होन, अज शाम ਨੂੰ बैठ के अपने बच्चों को जरूर दसो कि गुरु साहब के परिवार की कुर्बानी जो है वो हमें क्या देती है, हमें क्या सिखाती है। हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी से किरदार सीखना चाहिए कि किरदार क्या होता है। छोटे साहबजादों की बात करें तो छोटे साहबजादों से ये सीखना चाहिए कि कैसे हमने जुल्म के सामने, जालिमों के सामने ईन नहीं माननी है, कैसे हमने अपनी जो अणख है उसको जगा के रखना है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो छोटे साहबजादों से, बड़े साहबजादों से और हीरोज जो हमारे हैं उनसे पता चलेगा। और सब्र क्या होता है वो माता गुजरी जी से सीखना चाहिए कि कैसे माता गुजरी जी ने पहले अपने गुरु तेग बहादुर साहब, उनके पति, फिर उसके बाद अपने बेटे को कैसे तैयार किया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को कैसे तैयार किया कि वो दुनिया के इतने बड़े विद्वान हुए, और किस तरह के संस्कार उनको दिए गए कि वो लोगों के लिए लड़ते, लोगों को समझाते हुए, लोगों के लिए बलिदान देते हुए इस दुनिया से चले गए। और अपना पूरा परिवार, हम लोग ऐसे हैं कि हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। दुनिया का हर जो हीरो है, हर लीडर है, वो अपने परिवार के बारे में पहले सोचता है कि मेरे परिवार को कुछ आँच नहीं आनी चाहिए। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लो कि जितनी भी शहीदियाँ हुई हैं सब लोगों ने अपने परिवार बचाए हैं पहले। मगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी एक ऐसे किरदार थे जिन्होंने अपने परिवार को पहले कुर्बान किया। बड़े साहबजादों की आप मिसाल ले लो, फिर उसके बाद छोटे साहबजादों की मिसाल ले लो, उसके बाद की बात कर लो कि कैसे गुरु साहब सब कुछ कुर्बान करके भी एक जफरनामे के थ्रू, एक चिट्ठी के थ्रू कैसे औरंगजेब को मेंटल करते हैं, कैसे उसको उसका जो संतुलन है, दिमागी संतुलन हिला देते हैं कि तू क्या क्या गलतियां कर रहा है। तो ये विद्वता की बात है, ये विद्वान होने की एक बात है। सो आप अपने बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है कि हर बंदा अपने बच्चे को चाहता है कि वो किरदार का बड़ा हो, वो इज्जतदार हो, उसमें सब्र हो, उसमें संतोख हो, उसमें निम्रता हो। ये तो गुरु नानक साहब से शुरू हो जाती है निम्रता। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, मोहब्बत प्रेम, जिन प्रेम की तिन ही प्रभ पायो। तो हर तरह की जो चीज़ है, हर तरह का जो एक प्रैक्टिकली आपके जीवन का जो साइकिल है, सर्कल है, उसको कंप्लीट करते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। सो अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए, अपने बच्चों को ज़रूर बताइए कि ये कुर्बानियाँ जो हैं हमें क्या सिखा के जाती हैं, हमें किस तरह के रेफरेंस दे के जाती हैं कि हम दुनिया में
सिर ऊंचा करके, अपनी दस्तार की इज्जत रख के, अपने किरदार की इज्जत रख के जी सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।